कपेश्वर भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद वाली कपेश्वर जी। अब आकर नहीं दूंगा पत्र हमारे समाज की तरफ से है सबसे नेशनल इशू है, देश भर के सही है। जो रेलवे स्टेशन है हमारी में अच्छा काम कर रहा है, अवेलेबल गवर्नमेंट के पास पड़ी है। तो हमारे नौजवानों आपको सारी उम्र आपको आशीर्वाद आपको देते रहेंगे। और तीसरा कोई भी हरियाणा में एक मेडिकल कॉलेज अगर चौधरी भजनलाल जी के नाम पे आप उसका नाम रख सकें तो हमारा समाज हरियाणा में राजस्थान तक काम करते रहेगा। बहुत धन्यवाद और गुड़गांव पर आपको माननीय देवेंद्र जी आपको बता बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी कुलदीप किशोर जी। माननीय मुख्यमंत्री जी तीन बातें चौधरी कुलदीप किशोर जी ने समाज की ओर से रखी है। आप उम्मीद करते हैं कि आपका सुनेगा हाथ पर है। इसी कड़ी में अनेकों साथी हमारे बीच में ऐसे बड़े साथी करते हैं जिनको हम बुलाने के लिए मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है बहुत प्रदर्शित है, उनको बुला पाने में सक्षम नहीं है। मैं माफी चाहूंगा। विशाल शुरुआत की हमने उस दिन भी चौधरी कुलदीप किशोर की तरफ से और हम लोगों ने चौधरी भजनलाल जी के नाम का मेडिकल कॉलेज हमारे इस इलाके में खोल दिया जाए। इसे आदमपुर में और रवा के जो लोग ऐसा करते हैं तो रणजीत गंगवा जी हम सारे साथी आपका आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच में मुख्यमंत्री महोदय के प्रार्थना करना पाए और संबोधन दें। आदरणीय गंगवा जी जिंदाबाद, गंगवा जी जिंदाबाद। और भारत माता की आज के बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। आपका बैठा मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री डॉक्टर विधायक विधानसभा में उपाध्यक्ष अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक, बिश्नोई रत्न, पूर्व सांसद चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे बीच में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र बुढ़िया जी, राज्यसभा के सांसद जनरल डीपी वत्स जी, हमारे विधायक कभी जोगीराम जी स्याग बैठे थे, वो आगे कार्यक्रम में गए हैं, श्री दूड़ाराम बिश्नोई जी, श्री भव्य बिश्नोई जी, वाइस चांसलर BR कंबोज जो हमारे HIU के वाइस चांसलर हैं, वाइस चांसलर गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय श्री नरसिंहराम बिश्नोई जी, हरियाणा हिसार बिश्नोई सभा के हमारे प्रधान श्री जगदीश बिश्नोई जी, मंच संचालक श्री रणधीर पनिहार जी, हिसार के हमारे मेयर श्री गौतम सरदाना जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे भाई भूपेंद्र जी, उपस्थित सभी मंचासीन नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये दिन बहुत ही विशेष दिन है, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये दिन दो प्रकाश स्तंभों के उनकी स्मृति में उनका ये अवतरण दिवस, जिसमें गुरु जम्बेश्वर भगवान का आज का दिन ये अवतरण दिवस है, और इसी तरह भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का ये दिन है, उनका भी अवतरण दिवस है। तो इस प्रकार से दो ऐसे महान व्यक्तित्व, महान विभूतियां
जिन्होंने समाज को अपने अपने ढंग से जागृत किया। ऐसे अवसर पर उनकी स्मृति में हम सब लोगों को बहुत से विषय बताए गए हैं। आखिर ये महापुरुषों के जीवन की घटनाएं हमको क्यों सुनाई जाती हैं? इसलिए सुनाई जाती हैं कि हम सब भी भले उनके बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। आखिर भगवान कृष्ण ने एक ऐसा संदेश दिया, जीवन का सार जीने के लिए उन्होंने युद्ध के मैदान में और गीता का एक संदेश, जीवन का एक सार, ये हमको बताया। न केवल उस काल में वो प्रासंगिक था, बल्कि आज भी उसकी प्रासंगिकता उतनी ही है कि किस प्रकार से सत्य की जीत होनी चाहिए, किस प्रकार से ईमानदारी की जीत होनी चाहिए, किस प्रकार से समाज में एक श्रेष्ठ जीवन हमको बिताना चाहिए। भगवान गुरु जम्बेश्वर जी थी, तो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए गुरु जम्बेश्वर जी ने अपना पूरा जीवन लगाया। और विशेष तौर पर प्रकृति का संरक्षण कैसे किया जाए। आखिर कुदरत से लड़ाई लड़ करके मनुष्य जीवन लंबे समय तक जी नहीं सकता है। कोई ना कोई अगर घटनाक्रम हुआ तो ये मानव जीवन को कई बार खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम दूर न जाए, इस प्रकृति के कारण से कई बार जो विपदाएं आपदाएं आती हैं वो प्रकृति में असंतुलन हो जाता, उसी कारण से आती हैं। कोविड का हम उदाहरण ले सकते हैं। कोविड ऐसी एक विकृति सारी दुनिया के लिए आ गई थी। उस समय लोग सोचते थे पता नहीं जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आखिर में देश के वैज्ञानिकों ने भी काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर संकट उस समय हुआ था तो ऑक्सीजन का संकट हुआ था। और इस ऑक्सीजन के संकट को यदि दूर किया जा सकता है तो वो वनस्पति से दूर किया जा सकता है, वो पेड़ पौधों से दूर किया जा सकता है, वो बड़े बड़े जंगलों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। लेकिन कुरीतियां हमारे यहाँ क्या आ गई थी कि जंगलों को काटना शुरू कर दिया हमने। अपने उपयोग के लिए चिंता नहीं की कि वनस्पति इसको काटना नहीं चाहिए, और उसके लिए इस चीज को रोकने के लिए अगर किसी को श्रेय सबसे पहला श्रेय दिया जा सकता है तो गुरु जम्बेश्वर को दिया जा सकता है कि जो उन्होंने प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ न करे, समाज में ये चेतना जागृत की। पेड़ों को बचाना है, वनस्पति को बचाना है। कितने आंदोलन खड़े हुए, और उन आंदोलनों के कारण से आज भी प्रेरणा मिलती है हमें उनसे कि हमको प्रकृति को बचा करके रखना है। वास्तव में ये प्रकृति जिसके 5 एलिमेंट्स कहे जा सकते हैं, भूमि है, अग्नि है, वायु है, नीर है, गगन है। इन 5 चीजों से मिलाकर के हमारा जीवन बनता है, हमारी वनस्पति बनती है, हमारा सारा संसार इन्हीं चीजों पर टिका हुआ है। और मैं कई बार इन 5 चीजों को जब क्रम से जोड़ता हूं तो देखो क्या सुंदर शब्द निकलता है। यदि भूमि से भय ले लिया जाए, गगन से ग ले लिया जाए, और वायु से व ले लिया जाए, अग्नि से ए ले लिया, और नीर से न ले लिया जाए, तो भय ग वा न, बोलो क्या बना? बोलो क्या बना? भगवान बनता है। ये प्राकृतिक चीजें किस ओर इंगित करती हैं? भगवान इसी में से हमको दर्शन देता है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर बहुत सी बातें कही गई हैं। जैसा सभी ने कहा कि कहने का तो बहुत कुछ सबके पास है, क्योंकि विषय ऐसा है घंटों लगाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। मुझे भी जितना समय कहा गया था उस समय से ज्यादा यहाँ हो गया है। हम लोगों ने आगे भी अपने अपने कार्यक्रम में जाना है। आप लोग भी सुबह से आए हैं। मैं तो इतनी बात कहता हूं कि बहुत सी मांगे यहाँ रखी गई हैं। अब उसमें एक हमारे यहाँ के विधायक, मैंने उनसे बात की, मैंने कभी कोई बड़ी बात नहीं है, इसका फैसला तो अभी कर सकते हैं। वो हमारे रणधीर जी जो बैठे हैं, रणधीर जी हमारे पनिहार साहब, कि जो मटका चौक है, नहीं प्रधान जी ने कहा शायद, कि जो मटका चौक है उसका नाम चौधरी भजनलाल चौक कर दिया जाए, ताकि वहां उनके स्मरण में ये चीज बनी रहे। फिर विषय आया कि उनके नाम से कोई ना कोई एक ऐसा स्थान, संस्थान, उसका नाम यदि रखते हैं
चौधरी भजनलाल जी के नाम को, क्योंकि प्रदेश के वो पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनका नाम समाज में श्रद्धा के नाम से आज भी लिया जाता है। कभी कभी तो बहुत से लोग, हालांकि मेरा कोई विश्वास उन बातों में नहीं है, फिर भी वर्गीकरण करते हुए मेरा नाम चौधरी भजनलाल जी के साथ जोड़ देते हैं। अब वो कैसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, वो जाने। लेकिन कुछ काम ऐसे जो उन्होंने किए, उनको आज हम भी फॉलो करते हैं। उनके नाम पर कोई ना कोई संस्थान का या स्थान का नाम हो। रेलवे स्टेशन की बात आई, निश्चित रूप से रेलवे विभाग को मैं डीओ लेटर लिखूंगा कि उनके नाम से अगर रेलवे स्टेशन का नाम होता है तो हमको सबको अच्छा लगेगा। बाकी बातें, कोई मेडिकल कॉलेज की बात कही गई है, कहीं यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी तो गुरु जम्बेश्वर जी के नाम से यहाँ है ही है, या जो भी कोई एक संस्थान का नाम हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत बनने वाले संस्थानों में कौन सा हो सकता है, इसकी कमिटमेंट तो आज नहीं, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कोई एक संस्थान का नाम उनके नाम से जरूर रखा जाएगा, ताकि उनके नाम को हमेशा याद रख सकें। और भाई, बहुत एक तरह तरह के हंसी मजाक चल रहे हैं। मुझे कहा भव्य बिश्नोई कुंवारा एमएलए है, मुझे याद कराना पड़ा, भी अकेला नहीं है, मैं भी हूं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं कुछ कर दो, तो मैंने कहा देखो मेरी तो अब उम्र भी निकल गई, बारी भी निकल गई, लेकिन एक काम जरूर कर देंगे कि इनका पूर्वी प्रदेश जितने देश के हैं, सिक्किम में इनकी शादी एक आईएएस से करवा देंगे और यह जरूर हो जाए, अगले साल हो जाएगी। भले मेरी श्रेणी में से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये काम इनका होने ही वाला है, हो जाएगा। फिर आप नहीं कहेंगे कि कुंवारा एमएलए। ठीक है, इनके प्रति हमारी शुभकामना, आगे बढ़े, कहीं किसी प्रकार की बात ना आए। और इसी प्रकार से हम लोग बहुत ही उत्साह से अपनी ये सब उत्सव, चाहे वो गुरु जम्बेश्वर जी का जन्म दिवस की बात हो, चाहे जन्माष्टमी का विषय हो, वैसे तो कोई भी जो उत्सव होता है वो महापुरुषों के साथ, किसी न किसी समाज के साथ, धर्म के साथ जुड़ा रहता है। और हम सब लोग उनके मानने वाले जब इकट्ठे होते हैं तो एक उत्सव में से उत्साहजनक वातावरण बनता है। समझना, एक बात जरूर, जो हमारे बिश्नोई सभा के लिए ये जो 21 लाख रुपए की बात कही गई थी, अब वो मेरी अनुपस्थिति में हुई थी, किसी कारण से लेट हुआ होगा, लेकिन आज पुनः ये जो संस्था अपनी बिश्नोई महासभा, बिश्नोई सभा हिसार है, हिसार नहीं तो हरियाणा में आप जहां भी उसका उपयोग करना चाहें, पुनः 21 लाख रुपए एक बार और एक किस्त के रूप में डीक्यू में मैं अपनी ओर से अनाउंस करता हूं, ताकि सभा के काम को, समाज के काम को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री जी आपका बहुत धन्यवाद। मैं कुछ ऐसे साथी रह गए थे जो आज यहाँ पधारे हुए हैं,